तैत्तिरीय उपनिषद भृगुबली आत्मज्ञान व तत्वज्ञान की शिक्षा। तैत्तिरीय उपनिषद मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त है। प्रथम शिक्षावली, दूसरा ब्रह्मानंद बलि और तीसरा एवं अंतिम भाग भृगुबली। भृगुबली में भृगु की ब्रह्मपरक जिज्ञासा का समाधान उनके पिता वरुण ने किया है। तत्व ज्ञान को समझाकर उन्हें तपश्चर्या द्वारा स्वयं अनुभव करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने क्रमशः अन्न, प्राण, मन, विज्ञान एवं आनंद को ब्रह्म रूप में अनुभव किया। तब वरुण ने उन्हें अनादि का दुरुपयोग न करके उनके सुनियोजन का विज्ञान समझाया। अंत में भगवत भाव प्राप्त साधक की स्थिति तथा उसके समता युक्त उद्गारों का उल्लेख। अथ भृगुबली प्रथमो अनुवाकः। भृगु वारुणी अपने पिता देव वरुण के पास गए और बोले, हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश करें। देव वरुण ने उनसे कहा, अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत, मन और वाणी, ये सब उस ब्रह्म की प्राप्ति के साधन हैं। ये समस्त प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसके आश्रय से जीवन जीते हैं और अंत में इस लोक से प्रयाण कर जिसमें लय हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उस ब्रह्म को तत्वतः जानने की जिज्ञासा करो। वही ब्रह्म है। इस प्रकार जानकर भृगु ऋषि तप करने लगे। तप करने के अनंतर अथ द्वितीय अनुवाकः। अन्नं ब्रह्मेति व्याजनात् अनादेव खल् मीमानि भूतानि जायन्ते अनेन जात्मानि जीवन्ति। तप के अनंतर उन्हें बोध हुआ कि अन्न ही ब्रह्म है। निश्चय ही सभी प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न प्राणी अन्न से ही जीवित रहते हैं और अंत में मृत्यु आने पर इस लोक से प्रयाण कर अन्न में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानकर वह पुनः अपने पिता वरुण देव के पास गए। उनके द्वारा पूर्ण समर्थन न मिलने पर पुनः भृगु ऋषि बोले, भगवान, तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का बोध कराएं। उन्होंने कहा, तप से ब्रह्म को तत्वतः जानने की जिज्ञासा करो, तप ही ब्रह्म है। अतः भृगु ऋषि पुनः तप करने लगे। तृतीय अनुवाक में प्राण के विषय में प्रकाश डाला गया है। अथ तृतीय अनुवाकः। प्राणो ब्रह्मेति व्याजानात् प्राणादेव खल इमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति। उन्हें बोध हुआ कि प्राण ही ब्रह्म है। यथार्थ में सभी प्राणी प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति के बाद प्राण से ही जीवित रहते हैं और अंत में इस लोक के प्रयाण कर प्राण में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जानकर वे पुनः अपने पिता वरुण देव के पास गए। उनके द्वारा पूर्ण समर्थन न मिलने पर पुनः भृगु ऋषि बोले, भगवान, फिर ब्रह्म है क्या? उसका बोध कराएं। उन्होंने कहा, तप से ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। ऐसा जानकर भृगु ऋषि तप करने लगे। अथ चतुर्थो अनुवाकः। मनो ब्रह्मेति व्याजानात् मनसो हेव खल इमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति। इसमें मन पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि उन्होंने जाना कि वास्तव में मन से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं।
उत्पन्न होकर मन से ही जीवन जीते हैं और अंत में इस लोक से प्रयाण कर मन में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानकर भृगु ऋषि पुनः अपने पिता वरुण देव के पास गए और उन्होंने बताया कि तब से हमें बोध हुआ है कि मन ही ब्रह्म है, किंतु अपने ज्ञान बोध का पूर्ण समर्थन न मिलने पर पुनः उन्होंने कहा, भगवान यथार्थ में ब्रह्म क्या है, उसका बोध कराएं। देव वरुण ने कहा, तब से उस ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानो, तप ही ब्रह्म है। भृगु ऋषि पुनः तप करने लगे। अथ पंचमो अनुवाकः विज्ञानम ब्रह्मेति व्याजानात् विज्ञानादेव खल इमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति। तप के अनंतर उन्होंने जाना कि वास्तव में विज्ञान से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति के बाद विज्ञान से ही जीवन जीते हैं, अंत में प्रयाण करते हुए विज्ञान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जानकर वे पुनः अपने पिता वरुण देव के पास गए। अपने बोध का पूर्ण समर्थन न मिलने पर उन्होंने पुनः पूछा, भगवान यथार्थ में ब्रह्म क्या है, उसका बोध कराएं। देव वरुण ने पुनः कहा, तप से उस ब्रह्म को तत्वतः जानो, तप ही ब्रह्म है। भृगु ऋषि पुनः तप करने लगे। अथ षष्ठो अनुवाकः आनंदो ब्रह्मेति व्याजानात् आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। षष्ठ अनुवाक में आनंद को सत्यचित आनंद सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, इसे आनंद को ब्रह्म जाना गया है। तब के अनंतर उन्होंने जाना कि आनंद ही ब्रह्म है। वास्तव में आनंद से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति के बाद आनंद से ही जीवन जीते हैं और अंत में आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भृगु ऋषि ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण हुए। भृगु ऋषि द्वारा अनुभूत तथा देव वरुण द्वारा वर्णित यह ब्रह्म विद्या परम व्योम व्यापक आकाश में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार जो साधक ब्रह्म के आनंद स्वरूप को जानता है, वह प्रचुर अन्न, पाचन शक्ति, प्रजा, पशु, ब्रह्म वर्चस तथा महान कीर्ति से संपन्न होकर महान हो जाता है। विशेष ऋषि स्पष्ट करते हैं कि श्रेष्ठतम ब्रह्म विद्या किसी व्यक्ति विशेष के आश्रित नहीं है, वह परम व्योम में स्थित है। भृगु की तरह कोई भी साधक अपनी अनुभूति सामर्थ्य को तप द्वारा प्रखर परिष्कृत बनाकर उसका बोध प्राप्त कर सकता है। अथ सप्तमो अनुवाकः अनम न निंद्यात तद्व्रतम प्राणो वा अनम शरीरम आनंदम। अन्न की निंदा न करें, वह व्रत है। प्राण ही अन्न है, शरीर उस अन्न का भक्षण करने वाला है। शरीर प्राण के आश्रय में स्थित है और प्राण शरीर के आश्रय में अधिष्ठित है। इस प्रकार अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो साधक इस रहस्य को जानता है, वह उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। वह साधक अन्न, पाचन शक्ति, प्रजा, पशु, ब्रह्म वर्चस तथा महान कृति से संपन्न होकर महान हो जाता है। अथ अष्टमो अनुवाकः अनम न परिचक्षित तद्व्रतम आपो वा अनम। अन्न का कभी तिरस्कार न करें, वह व्रत है। जल ही अन्न है, तेजस अन्न का भोग करने वाला है। जल में तेजस स्थित है और तेज में जल अधिष्ठित है। इस प्रकार
अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो साधक अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है, इस रहस्य को जानता है, वह अन्न रूपी ब्रह्म में अधिष्ठित होता है। वह अन्न आदि साधन, पाचन शक्ति, संतान, पशु, ब्रह्म वर्चस और कीर्ति से समृद्ध होकर महान हो जाता है। विशेष जल में तेजस की अनुभूति सहज की जा सकती है। मोती या किसी चमकदार वस्तु की चमक, तेजस्विता घटती है तो कहा जाता है उसका पानी उतर गया या आब कम हो गई। आब अरबी में पानी को ही कहते हैं, जो संभवतः संस्कृत के अप की ही परिवर्तित रूप है। अथ नवमो अनुवाकः अनं बहु कुर्वीत तद्व्रतं पृथ्वी वा अनं आकाशो अनादः पृथिव्याम आकाश प्रतिष्ठितः। अन्न को बढ़ाएं, ऋषि कहते हैं अन्न को बढ़ाएं, वह एक व्रत है। पृथ्वी ही अन्न है। आकाश पार्थिव अन्न का आधार रूप होने से उसका भोक्ता है। पृथ्वी में आकाश स्थित है और आकाश में पृथ्वी अधिष्ठित है। इस प्रकार अन्न में अन्न स्थित है। जो विद्वान इस रहस्य को जानता है, वह उसी अन्न रूप ब्रह्म में अधिष्ठित प्रतिष्ठित हो जाता है। वह अन्न आदि पदार्थ, पाचन शक्ति, संतान, पशु, ब्रह्म वर्चस और कीर्ति से समृद्ध होकर महान हो जाता है। विशेष आकाश में पृथ्वी तो प्रत्यक्ष दिखती है। पृथ्वी में आकाश समझने के लिए परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना होगा। परमाणु का केंद्र नाभिक न्यूक्लियस होता है और आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। न्यूक्लियस तथा घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच इतना स्थान खाली होता है जितना सूर्य और पृथ्वी के बीच। यह स्थान ही आकाश है। इस प्रकार हर ठोस पदार्थ में पर्याप्त आकाश होता है। अथ दसमो अनुवाकः न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षितः तद्व्रतं तस्माद्यया कया च विद्या ब्रह्मणं प्राप्नुयात्। घर में आए हुए अतिथि को तिरस्कृत न करें, यह एक व्रत है। जिस प्रकार बने बहुत सा अन्न प्राप्त करें, जिससे सर्वदा अतिथि सेवा में तत्पर रहें। यदि उसे अधिक आदर और प्रेम से भोजन कराएं तो स्वयं को अधिक आदर सहित अन्न मिलता है। यदि मध्यम श्रेणी के आदर और प्रेम से भोजन कराएं तो मध्यम श्रेणी की आदर सहित स्वयं को अन्न प्राप्त होता है। यदि निम्न श्रेणी के आदर और प्रेम से भोजन कराएं तो स्वयं को निम्न श्रेणी के आदर सहित अन्न प्राप्त होता है। जो इस तथ्य का ज्ञाता है, वह अतिथि का उत्तम आदर करता है। वह परमात्मा वाणी में रक्षक शक्ति के रूप में है। प्राण और अपान में प्रदाता और रक्षक दोनों सामर्थ्य वाला है। वह हाथों में कर्म करने की शक्ति, पैरों में गति सामर्थ्य, गुदा में विसर्जन शक्ति के रूप में स्थित है। यह उस ब्रह्म की मानुषी सत्ता का वर्णन है। अब उसकी दैवी सत्ता का वर्णन करते हैं। वह वृष्टि में तृप्ति है, बिजली में शक्ति है, पशुओं में यश, ग्रहों नक्षत्रों में ज्योति, उपस्थ में प्रजनन सामर्थ्य, वीर्य और आनंद रूप में सन्निहित है। वह आकाश में व्यापक विश्व प्रत्यक्ष जगत रूप में स्थित है। वह परमात्मा सबका आधार रूप है। ऐसा मानकर उपासना करने वाला सबको आधार देने वाला बन जाता है। वह सबसे महान है।
ऐसा मानकर उपासना करने वाला महान बन जाता है। वह मन है, ऐसा मानकर उपासना करने वाला मननशील होता है। वह नमन योग है, ऐसा मानने वाले उपासक के लिए संपूर्ण कामनाएं नत होती हैं। वह ब्रह्म है, ऐसा मानकर उपासना करने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। वह परिमल, जिसमें विद्युत, बृहस्पति, चंद्रमा, आदित्य और अग्नि, ये 5 देवता मृत्यु अस्त को प्राप्त होते हैं। आकाश मृत्यु नियामक देव हैं। ऐसा मानकर उपासना करने वाले के विद्वेषी शत्रु समाप्त हो जाते हैं। उसका अप्रिय चाहने वाले बंधु भी नष्ट हो जाते हैं। जो इस मनुष्य में है वह सूर्य में भी है। जो साधक इस प्रकार दोनों में एकत्व को जानता है वह इस लोक में प्रयाण कर अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है, पुनः प्राणमय आत्मा को प्राप्त होता है, पुनः मनोमय आत्मा और फिर विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होता है। पुनः वह आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। आनंदमय आत्मा को प्राप्त होकर वह इच्छित भोग और रूप को प्राप्त करता है। फिर साम गायन करता हुआ सब लोकों में विचरण करता है। अंत में आत्मा के रहस्य को बताते हुए कहते हैं, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नः। अरे आश्चर्य है, आश्चर्य है, मैं आत्म तत्व ही अन्न हूँ। आश्चर्य है कि मैं ही आत्मा ही हूँ, मैं ही अन्न का उपभोग करने वाला हूँ। आश्चर्य है कि मैं ही आत्मा ही इनका संयोजक हूँ। मैं ही श्लोक कृत मन दृष्टा हूँ, मंत्र दृष्टा हूँ। मैं ही श्लोक कृत हूँ। मैं इस प्रत्यक्ष सत्य रूप जगत के प्रथम उत्पत्ति कर्ता हिरण्यगर्भ आदि अमर देवों की भी पूर्व स्थित अमरत्व का केंद्र हूँ। जो मुझे देता है वह देकर मेरी रक्षा करता है। मैं अन्न रूप होकर अन्न भक्षक का ही भक्षण कर लेता हूँ। मैं संपूर्ण भुवनों को नगण्य रूप अनुभव करता हूँ। मेरा तेज सूर्य के समान है। इस प्रकार का बोध करने वाला विद्वान वैसे ही सामर्थ्य वाला होता है। इस प्रकार यह उपनिषद पूर्ण हुआ। ओम सहनवावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम इति तैत्तिरीय उपनिषद समाप्तः। इस प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद संपन्न हुआ।